आप सभी शिव भक्तों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पितृपक्ष साल भर में आने वाली सबसे विशेष तिथियां हैं और कुछ ही दिन बचे हैं। आपके पास जब भी समय हो, आज समय है तो आज कर लीजिए, नहीं तो बहुत श्रेष्ठ समय आने वाला है। इन तिथियों में थोड़ा सा समय निकालिए जी, भाग्य और समय बदलते देर नहीं लगेगी। आप जानते होंगे कई उपाय गुरुजी ने बता रखे हैं, शास्त्र प्रमाण मिलता है। पितृपक्ष कोई साधारण नहीं है। देखिए, अन्न का दान, जल दान तो अपनी इच्छा अनुसार कोई ना कोई करता ही है, परंतु मंत्र जाप अगर थोड़ा सा ही सही कर लिया जाए और उसका पुण्य प्रताप अपने पितरों के चरणों में समर्पित किया जाए तो शास्त्र प्रमाण कहता है जीवन बदलता है। तो कोशिश करें इन दिनों थोड़ा सा ही सही आप मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें, परंतु जाप करने के बाद पितरों को इसे समर्पित करने का आपको बचे हुए दिनों में प्रयत्न करना चाहिए। बहुत इसका सुख मिलता है, ऐसा प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं। जो व्यक्ति उन्हें सुनते होंगे वह जानते होंगे। हालांकि सभी गुरुजनों का बराबर सम्मान है। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए नियमित उपाय तो आप सभी तक साझा करते ही हैं। तो सबसे ज़्यादा मंत्र जाप करें और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। दूसरा, 27 बार जल। देखिए, अन्नदान जो है अपनी तरफ से करने का प्रयत्न करते हैं, चींटी, कबूतर, चिड़ियाओं सभी को प्रदान करते हैं, परंतु जल का दान ऐसा है जो शास्त्रों में गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि अपने आप में परम सुख देता है। तो आप सभी को क्या करना है कि विशेष तौर पर एक ही लोटा लेना है जल का, और किसी भी दिन किया जा सकता है, मंदिर नहीं जा सकते कोई दिक्कत नहीं, घर पर करें। आप सभी को एक जल का लोटा लेना है और मंत्र जाप यहाँ पर भी आ जाता है। यहाँ पर आप सभी को मंत्र का स्मरण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है, साथ के साथ ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः भी कह सकते हैं। यह मंत्र ऐसे हैं जिन्हें चलते फिरते आप जाप कर सकते हैं, बहुत उचित इनका परिणाम मिलता है। तो आप सभी अपने जल का लोटा लीजिए घर से और अपने ही घर के मंदिर में, शिवलिंग है या महादेव के मंदिर में, वहां जाकर एक ही जल के लोटे से 27 बार कोशिश करें आप प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण कर पाए और एक ही जल के लोटे से शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं। 27 बार जो एक ही लोटे से जल चढ़ा देता है उसके पितृ जो है पूर्ण रूप से तृप्त होकर आशीर्वाद देकर अपने लोक की ओर गमन करते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। तो यह 2 कार्य आपको करने हैं। तीसरा, आप सभी ने अभी तक तुलसी, जो कि पितृ कार्य और दैवी कार्य सभी में काम आती है, तीसरा कार्य, अगर आप काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर, अपना नाम गोत्र बोलकर घर पर जो विराजमान तुलसी है वहाँ पर बैठकर आप सभी एक कटोरी लीजिए। बस रविवार का ध्यान रखें, और एकादशी में तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। हालांकि यह कटोरी में ही रखना है, गुरुजी कहते हैं सिर्फ कटोरी में रखना है। आपको क्या करना है, किसी दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए और तुलसी में एक दीपक लगा लीजिए। उसके बाद क्या करें, अपना नाम गोत्र बोले, अपने पितरों का ध्यान करें और काशी विश्वनाथ भगवान का स्मरण करें। कोई भी घर का एक सदस्य पितृ तृप्त हो, पितृदोष से मुक्ति मिले, इसके लिए अपने हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा गंगा जल लीजिए। कितनी बार, 5 या 7 बार आपको गंगा जल लेना है। उस कटोरी में आपको इकट्ठा करते जाना है। अब अन्य किसी भी दिन आप उसी जो है, जब थोड़ा दीपक ठंडा हो जाए, कटोरी में जो गंगा जल नाम गोत्र बोलकर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर आपने इकट्ठा किया है, उसी जो है तुलसी के क्यारे में आप समर्पित कर सकते हैं। नहीं तो किसी भी दिव्य पेड़ के नीचे आप इसे समर्पित कर आ जाइए। पितृ तृप्त होंगे, आपके रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं, कहीं नहीं जाना, घर पर ही करना है। साथ के साथ आज आपको समय मिले या कभी भी आपको समय मिले तो मनचाहे विवाह, इन दिनों लड़का लड़कियों के लिए जो है बहुत अधिक कठिन हो गया है अपना मनपसंद प्रेम प्राप्त करना। बेटा बेटी या कोई भी आपके घर के सदस्य जिनको जो है वैवाहिक सुख नहीं मिल पा रहा हो, तो पितृपक्ष में एक बार बहुत सुंदर स्वरूप में यह उपाय करने में कोई पैसा समय नहीं लगता, जिसमें गुरुदेव बताते हैं 5 बेलपत्र आपको लेनी है, 1 लाल फूल और 1 सफ़ेद फूल लेना है। लाल फूल जो है आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, सफ़ेद फूल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। 5 बची हुई बेलपत्र आपको शिवलिंग पर कहीं भी, एक गणेश जी के स्थान पर चढ़ा सकते हैं, माता अशोक सुंदरी, माता रानी के हस्तकमल, कार्तिकेय जी भगवान शिवलिंग पर, यह 5 स्थान पर चढ़ा सकते हैं, या सामान्य सरल तरीके से शिवलिंग पर आप 5 बेलपत्र चढ़ाएं, दीपक लगाएं, जल चढ़ाएं। और बेलपत्र में आप चंदन लगा सकते हैं, शहद लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 बेलपत्र उठाकर आप अपने साथ अपने घर ले आएँ, कहीं भी इसे रख लें, तिजोरी में, पर्स में, घर की रसोई में, विशेष तौर पर अपने
अपने घर की तिजोरी में। कुल मिलाकर इन स्थानों पर आपको उस शिवलिंग पर चढ़ाई हुई बेलपत्र को रख लेना है। अगला श्राद्ध पक्ष तक आप पति पत्नी सहित विवाह के बाद महादेव की पूजा कर रहे होंगे, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो गुरुजी द्वारा बताए गए इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। तो कितने सुंदर उपाय हैं, इन्हें चलते फिरते कर लिया जाए तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, बहुत इनका सुख मिलता है। घर के दरवाजे पर नियम बना लीजिए, सुबह शाम आप थोड़ा थोड़ा आटा डालेंगे ताकि कोई चींटा चिड़िया है तो वह इसे ग्रहण कर ले। साथ ही नियम बांध लीजिए, 3 वृक्ष देव तुल्य है, पितृ तुल्य है, बड़ का पेड़ जो है और साथ ही पीपल का पेड़ और बेलपत्र का पेड़। इन 3 पेड़ों के नीचे पितरों के नाम का बचे हुए दिनों में दीपक लगाएं। भाग्य और समय बदलते देर नहीं लगेगी, इस बात की गारंटी है। जब भी समय मिले 3 वृक्षों में से तीनों के नीचे भी आप जल चढ़ाएं, दीप लगाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं, काला तिल मिश्रित कर लीजिए और दीप लगा दीजिए। बहुत सुखद अवसर इसका मिलता है। और पितरों के नाम का यहाँ चींटा चिड़िया के लिए कुछ दाना पानी की व्यवस्था करते हैं, आटा वगैरह डाल देते हैं, तो इसका तो परम सुख अपने आप में अद्भुत है। तो करके देखिएगा, इस कार्य से भी बहुत सुख मिलने वाला है। तो यह भी आप चलते फिरते घर में कर सकते हैं। इतने सारे उपाय हैं जो मैंने लिख कर रखे हैं, आप सभी तक मैं पहुंचाने का प्रयत्न कर रही हूँ। इसके साथ साथ बचे हुए दिनों में जैसा कि आप जानते होंगे थोड़ा सा ही पितृपक्ष के दिन बचे हैं, अब ज़्यादा नहीं हैं। जिन बच्चों के नौकरी की दिक्कत है, कर्ज है, धन संबंधी कोई परेशानी है, रोग शोक कष्ट संकट पड़ रहा है जीवन में, तो उनको पितरों की 3 बेटी मैना, धन्या और कला का नाम लेकर घर के दरवाजे में 3 चावल के दाने और 3 सफ़ेद फूल रखने चाहिए। चावल और सफ़ेद फूल पितरों से संबंध रखते हैं, गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कहा है। तो आप सभी को तीनों कटोरी में रखना है। इसे उठाकर पितृ देवताओं की 3 बेटी मैना, धन्या और कला का नाम लेकर नंदी महाराज को स्पर्श कराकर आपको सीधे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इन्हें समर्पित कर देना है। देखिए, यह भी चलते फिरते किया जाने वाला बहुत सुंदर और सरल उपाय है, जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट डालिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, क्या पता कहीं ना कहीं कोई ना कोई सफलता मिल ही जाए। देखिए, इन उपायों में कोई पैसा लगता, समय लगता या किसी के लिए यह नुकसान करने वाले होते तो हम भी सोचते कि इसके कैसे किया जाए, यह रोज़ रोज़ आप तक पहुंचाना सही नहीं है। परंतु इससे किसी का नुकसान तो होना है नहीं, और धर्म के साथ साथ कर्म और कर्म के साथ साथ धर्म को कर लिया जाए तो कोई बुराई है ही नहीं। जितना संभव हो इन सरल से कार्यों को करने का प्रयत्न करें। साथ के साथ आप सभी को दीपदान की व्यवस्था जितना हो करें। अपने घर के मटके के पास गौ माता के लिए आप सभी कोशिश करें, थोड़ा सा जो रोटी बनाएं उसके 2 भाग करें, उसमें थोड़ा सा कुछ शक्कर या गुड़ रखें, एक थोड़ा सा चावल रख लीजिए और पितरों का स्मरण करते हुए वृषकपि का नाम लेकर आप पितरों के देवता जो महादेव हैं पितरों का स्मरण करें, महादेव का यह नाम लें और गौ माता को यह रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए। वृषकपि के नाम से रोटी जो इस पितृपक्ष के 16 दिनों में खिला देता है उसके भाग्य जग जाते हैं, ऐसा गुरुजी कहते हैं। तो थोड़े से दिन बचे हैं तो यह नियम बांध लीजिए। 1 दीपक 1 रोटी का नियम बनाने के साथ साथ इन उपायों को जो कर लेगा ना वह भाग्य बदल देगा। इस बात की बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में गुरुजी ने जोड़ देकर हर कथा में बता रखा है। तो आप भी कोशिश करें चलते फिरते इन कार्यों को कर सके। कोई ना कोई नियम बांध लीजिए, थोड़ा थोड़ा करना ही है। साथ के साथ इन दिनों सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं, महादेव के शिवलिंग में कच्चा दूध और काले तिल को मिलाकर जल चढ़ाएं। सामान्य सरल तरीके से, कोई बड़ा आडंबर, बहुत अधिक जो है परेशान, बहुत विचलित होने की आवश्यकता नहीं। चलते फिरते जिनका गरुड़ पुराण इत्यादि में भी वर्णन मिलता है, इन्हें कर लिया जाए तो बहुत सुंदर परिणाम इनका मिलता है। आने वाली है एकादशी, आने वाली है नवमी, आने वाली है विशेष तौर पर प्रदोष और साथ के साथ मासिक शिवरात्रि। तो इन्हें चलते फिरते कर लिया जाए तो सुंदर परिणाम तो इनका मिलता ही है। साथ के साथ गुरुजी ने कहा है पितृपक्ष में किसी भी दिन अपने घर के मटके के पास आप एक लंबी बत्ती का दीपक लगाओ और वहाँ पर एक कटोरी में चावल भर कर रख दो, एक बेलपत्र उसके ऊपर रखो और थोड़ा सा दुर्वा रखो। ठीक है, 2-3 दिन चावल, दुर्वा और बेलपत्र आप रख कर छोड़ दो। 3 दिन बीत जाए, 2 दिन बीत जाए, उसके बाद चिड़िया कबूतर को तो घर में घुमाने के बाद चावल की कटोरी आप समर्पित कर दो। चिड़िया कबूतर इसे खा लेंगे, घर में घुमाना भी है, इस बात का ध्यान रखें। बेलपत्र और दुर्वा शिवलिंग पर चढ़ा दें। घर पर करें,
शिव मंदिर में करें, इच्छा आपकी है, बहुत सुखद इसके परिणाम आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आप सभी को विशेष तौर पर यह कार्य करने का प्रयत्न करें। बहुत बहुत सुंदर उपाय हैं, एक ही नहीं कई उपाय हैं जो पितृपक्ष में किए जा सकते हैं, जिनमें से आप कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय, श्रेष्ठ जानकारी सरलतम तरीके से चलते फिरते कर सकते हैं। देखिए, घर का एक सदस्य कोई महिला हो या पुरुष हो, करे जरूर। राधे राधे।